रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मौलाना हिदायतुर्रहमान से रिश्ता क्या, मौलाना हिदायतुर्रहमान से रिश्ता क्या, मरते मोमिन मरते हक, मरते मोमिन मरते हक, किरदार भी हक इफ्तार भी हक, किरदार भी हक इफ्तार भी हक। मेरी जात जमातें, मेरी जात जमातें कहती है, जमातें कहती है, जमातें ये बल्क बनाता, ये बल्क रहेगा, कानून बनाता, दस्तूर बनाता, दस्तूर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाइदीन जमात इस्लामी शेखुल कुरान मौलाना अब्दुल हक साहिब, अमीर ज़िल्ला नूर अली साहिब, दीगर क़ाइदीन जमात और मेरे बेटा के गयूर बहादुर माओ बहनों और बेटियों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, पुरजोश और आज़म सरबकफ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी क्वेटा का शुक्रिया कि एक मुख्तसर नोटिस पर उन्होंने इस अज़मी शान प्रोग्राम का इनेकाद किया और आज के इस धरने से ये बात साबित हो रही है कि अब लोग बेदार हो गए हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने हुकूक के हुसूल के लिए, और अब इस मुल्क के लोग मजीद जुल्म जबर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है? चंद दिन कबल सारी दुनिया ने यह तमाशा देखा कि बलूचिस्तान के एक जालिम सरदार के घर में आपकी सूबाई हुकूमत के एक मिनिस्टर के घर में अवाम की नुमाइंदगी की दावा करने वाले के घर में खुद बलूचिस्तान के माएँ बहनें और बेटियां और बलूचिस्तान के बुजुर्ग और बच्चे कैद में पड़े हैं। बलूचिस्तान में ये क्या तमाशा हो रहा है कि एक अरसा कबल नसीराबाद में 3 बेटियों को रेत में दरगोर किया गया और जब लोगों ने एहतजाज किया तो यहां की पॉलिटिकल क़ियादत ने बयान दिया कि ये हमारी रिवायत है। मेरे दोस्तों, यहां ये क्या तमाशा है कि यहां मच में 11 मजदूर ज़बह किए गए और 13 दिनों तक उनकी लाशें इधर सड़क पर पड़ी रही। उनका मुतालबा यही था कि उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान हमें तसल्ली देने के लिए यहां आ जाए
और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कभी नहीं आऊंगा, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं जब लाहौर से डेरा गाजी खान के रास्ते पर सुबह 4 बजे यहां पहुंचा, उन लाशों और उनके वारिसीन से मिलने और देखने के लिए मैं देखना चाहता था कि कौन लोग हैं जिनके वारिसीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैंने देखा कि वो जो ताबूत पड़े थे उनके सराने जो माए बहन और बेटियां थी उनके दुपट्टे पटे पुराने थे। वहां जो बच्चे रो रहे थे उनके पांव में शदीद सर्दी में बगैर जुराबे के प्लास्टिक के चप्पल थे। मेरे भाइयों, जुल्म और जबर का ये दास्तान अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि ग्वादर के लोगों ने अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद का आगाज किया, फिर अमन जद्दोजहद का आगाज किया। 40 दिन धरना दिया, फिर 58 दिन धरना दिया, लेकिन इस बड़े पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नहीं गए, सदर पाकिस्तान नहीं गए, कोई गवर्नर नहीं गया। ये बच्चे, भूखे बच्चे, ये माए बहनें और बेटियां, ग्वादर के अवाम क्या मांग रहे थे? वो वज़ारत उस्मा नहीं मांग रहे थे। उनके लिए जो हुकूक थे वही मांग रहे थे। बच्चों के लिए तालीम मांग रहे थे, अपने लोगों के लिए पानी मांग रहे थे, इज्जत मांग रहे थे कि हमें अपने घर के सामने समंदर में सारे लोग कारोबार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, रिश्ते हलाल कमाते हैं, हमारा रोजगार हमसे न छीन लो। उनका मुतालिबा यही था कि सदियों से के बॉर्डर पर जो चीरे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लोगों की तर्जुमानी की, उन्होंने लोगों के जज्बात को जुबान दिया, उन्होंने लोगों को मुनज़्ज़म किया। 10 से बस नहीं हुई और आगे जाकर जब मुआहिदा भी हुआ, लोगों ने धरना खत्म किया, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने एक मुतालिबे पर अमल नहीं किया। अमल कि हुकूमत ने यजीदी फौज की तरह उस काफिले पर हमला किया, लाठी चार्ज की, गाड़ियां दौड़ाई। शर्म की बात यह है हुकूमत को गरीबों की बात के माओ बहनों और बेटियों पर तशद्दुद किया। मैं उन माओं से मिला, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, जिस पर पुलिस ने आज मैं ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला दफ्तर में धमाका किया और फिर आप कहते हैं कि हम आपके टांगे तोड़ेंगे। मैं कहता हूं बाबा, अगर आपके अंदर कोई गीरत तो सालों की बात नहीं है। कई अशरों से बलूचिस्तान एक तमाशा इन्होंने बनाया है। अशरे गुजर गए, सरदार आते हैं, और यही जालिम जागीरदार, यही करप्ट सरदार में उन्होंने बलूचिस्तान को यह कमाल बनाया। बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा है, वापस ट्रकों के साथ फरोख्त है। काश ये करप्शन भी करते, लेकिन इस कौम को कोई तरक्की भी देते। करप्शन के स्पेशलिस्ट है, लेकिन तरक्की की तरफ एक कदम भी बलूचिस्तान आगे नहीं बढ़ा। एक बलूचिस्तान जिले का दौरा करके यहाँ पर पहुंचा था,
यहाँ ज़लज़ला आया, ये सारे लोग मौजूद थे। बताया ना, किसी ने 1 रुपया भी दिया हो अपने जेब से। जमात इस्लामी के कारकुनान ने पूरे मुल्क से जमा करके अपने ये जमात इस्लामी है कि हमने आपकी यतीम बच्चों और आपके ज़हीन बच्चों की परवरिश के लिए इंतजाम किया। मैं बता सकता हूँ कि कितने बच्चों को पढ़ाकर जमात इस्लामी ने उनको इंजीनियर के घर के आबादी के लिए कोई काम किया हो। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आज पर आया हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ लोग गिला करते हैं एफसी के रवैये से, लोग गिला करते हैं यहाँ पुलिस के रवैये से, लोग शिकायत करते हैं कौमी असम्बली सूबाई, इसलिए कि ये लोग शहजादों की तरह जिंदगी को हक देना पड़ेगा, लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। गवादर के लोगों, सुन लो, आप अकेले नहीं हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान की पीछे पूरी जमात इस्लामी कड़ी है। लोगों, जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली में भी आवाज उठाई है, सेनेट में भी आवाज उठाई है। मैंने मुझसे पहले सैयद मनोहर हसन ने, काजी हुसैन अहमद साहब ने, हर जमात इस्लामी की क़ियादत में हमें बलूचिस्तान के मसाइल पर, ये हम जैसे आम लोगों के लिए है। इस आईन में तो लिखा है आर्टिकल 38 में कि लोगों के लिए खाने का, रोजगार का, तालीम का और सेहत का और इलाज का इंतजाम रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में आप लोग करते थे उसका। तो मैं पाकिस्तान के मरकजी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग एक और बांग्लादेश बलूचिस्तान में बनाना चाहते हैं? बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट यही चाहता है कि पाकिस्तान तक चाहते हैं नौजवानों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले, आप चाहते हैं कि बच्चों को तालीम मिले, मजलूमों को इंसाफ मिले, आप चाहते हैं आपको तालीम, सेहत और रोजगार मिले। एक ही रास्ता है, वो रास्ता जमात इस्लामी का साथ देना है, कोई और पार्टी नहीं है। सब आजमाए गए, सबको आप लोगों ने, सारी क़ियादत नेबज़दा है। ये सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने जितना मौका पाया बैंकों को लूटा, पीटीसीएल को लूटा, पीआईए को लूटा, रेलवे को लूटा, आप को लूटा। ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलने वाले, नाचने वाले लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस अमेरिका के हवाले किया। पर हक है कि अगर आप लोगों ने सीपेक को एक सुनूरी मुस्तकबिल के तौर पर एक मंसूबा बनाया है, सबसे पहला हक यहाँ के लोगों का है, सबसे पहला हक इस पर गवादर का है। ये कैसे मुमकिन है कि गवादर के लोग तो अक़लियत में तब्दील हो जाए, समंदरों से बेदखल हो जाए, अपने शहरों से निकाला जाए और बाहर के लोग नहीं, हम चारा देते हैं, ये लोग मक्खन खाएंगे, ये लोग दूध पिएंगे। इसका सबसे पहले हक है सीपेक पर। मेरे दोस्तों, आज मरकज में एक तमाशा है और सबसे अजीम तमाशा यही है कि कोई हुकूमत नहीं है, कोई वारिस नहीं है, फैसला करने की कोई जगह नहीं है। तमाम इदारों पर एतमाद खत्म हुआ। कौमी असम्बली भी तौकीर, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, अदलिया पर एतमाद नहीं। पता नहीं ये हुकूमत कौन चला रहा है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बात तो साबित हो गई कि PDM की हुकूमत ने इस 11 महीनों में पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के आखिरी इकाई तक पहुंचाया। शहबाज शरीफ स्पीड जिसके बारे में हम सुनते थे, 11 महीनों में शहबाज स्पीड ने पाकिस्तान को
जिस तबायुर और बर्बादी से दो चार किया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लोग कहते थे इसाक आएगा, ये माशी जादूगर है। वो माशी जादूगर तो था, लेकिन IMF का गुलाम था, वर्ल्ड बैंक का गुलाम था, अमरीकियों का गुलाम था। उन्होंने रुपया को खत्म किया, डॉलर को आसमान तक पहुंचाया, पेट्रोल, डीजल और आटा चीनी को महंगा किया, पाकिस्तान के लिए जीना नामुमकिन बनाया। और फिर कहते हैं अवाम कुर्बानी दे। अवाम 75 सालों से कुर्बानी दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम खून भी दे रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। अब कुर्बानी का वक्त है, जर्नल कुर्बानी दे, अब सियासी लीडर कुर्बानी दे, अब ये जजेस कुर्बानी दे, अब ये ब्यूरोक्रेट कुर्बानी दे। 4000 अरब रुपया और डॉलर असास से जिनके मौजूद है, अब वो कुर्बानी दे। ये नहीं हो सकता है कि हम हमेशा कुर्बानी देंगे और आप हमेशा मदद करेंगे। तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तुम्हारा कारोबार बाहर है, तुम्हारे शुगर मिल्स में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे कारखानों में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। और हमारे लिए कहते हैं कब्र में सुकून मिलेगा, हमें कहते हैं एक वक्त का खाना खाओ, हमें कहते हैं एक प्याली चाय पियो। अब आदमी 60 साल का हो जाए, अमानुल्लाह शाह रज़ई की तरह, वो कैसे एक वक्त खाने पर गुजारा कर सकता है? उसको तो चाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, लेकिन यहाँ दूध वो पीते हैं, मक्खन वो खाते हैं और लस्सी भी आवाम को मुयस्सर नहीं है। हम इस निजाम से बगावत का ऐलान करते हैं। मैं तो आज फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि 2 सूबों में इलेक्शन का ऐलान, एक में हुआ है, एक में शायद होगा। ये नामुकम्मल इलेक्शन है। अगर आप लोगों के अंदर गैरत है तो मैं मुतालिबा करता हूँ कौमी असम्बली को खत्म किया जाए, PDM इस्तीफा दे, निगरान हुकूमत कायम हो जाए, सिंध में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए। एक पाकिस्तान है तो चारों सूबों में और मरकज में एक दिन इलेक्शन हो। जब खुद इलेक्शन कमीशन कहती है कि 72 अरब से ज्यादा स्केल पर खर्च होगा, तो क्या जरूरी नहीं है कि आप एक दिन और एक इलेक्शन हो? वरना लिख ले, ये इलेक्शन अगर हो भी गया और मरकज में PDM की हुकूमत हो, सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी उसका रिजल्ट तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए हल यही है कि एक कौमी इलेक्शन का इनेकाद हो और तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया जाए और एक मुश्तरका ज़ाबिता बराए कानून बनाया जाए, बराए इलेक्शन बनाया जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने अब तक जो खेल खेला है, उस खेल का 100% नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। कभी पीपल पार्टी को मुसल्लत किया, कभी मुस्लिम लीग को मुसल्लत किया, कभी PTI को मुसल्लत किया, कभी PDM को मुसल्लत किया, कभी सरदारों को मुसल्लत किया, कभी चोर चौधरियों को मुसल्लत किया, कभी कर्ज सरमायादारों को मुसल्लत किया। आखिर इस खेल से नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। मैं अल्लाह का वास्ता देकर अदलिया से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों के चेहरों को ना देके इंसाफ करे, लोगों के स्टेटस को ना देके इंसाफ करे। जमात इस्लामी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार हो, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार हो और एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। अगर आप लोग भी सियासत करते हैं, लायक और डिसलायक की बुनियाद पर फैसले करते हैं, तो याद रखो इस खेल का खात्मा पाकिस्तान के नुकसान की सूरत में हो सकता और पाकिस्तान हम सब का है। मैं एक बार फिर क्वेटा की जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आज 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा किया जाए, ग्वादर के लोगों के मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। अगर हुकूमत ने ये नहीं किया फिर हमसे गिला नहीं करना, हम अपने लाहेअमल तय करने में आजाद होंगे, लेकिन इत्माम हुज्जत की तौर पर
हम फिर एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, वक्त देते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पंजाबाद और क्वेटा के अवाम ताबिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराजुल हक हमारा मुखलिस मजबूर का साथी मेहनत शुक्रिया अमीर मोहतरम। मैदान के अंदर मौजूद है मौलाना डॉक्टर अहमद साहब की मुकालबात, जो कानून से वाकिफ है, जो इस मुल्क के आईन से वाकिफ है, वो सब जानते हैं कि मौलाना के तमाम मुकालबात वो जायज है, बरहक है। अपने हकूक के लिए 2 सालों से जमहूरी अंदाज में इन्हीं रोडों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पीछे लोकसभा असेंबली के अंदर हमारे एमपीए, हमारे उजरा, हमारे मुशीर, हमारे वज़ीर-ए-आला साहब, वो इस कौम की खिदमत का हक यानी उन्होंने कानून का निफाज करना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, जबर के खिलाफ निकलना है, मजलूमों के साथ खड़ा होना है। और जालिमों से अगर वो रजामंदी के साथ अपने अवाम की खिदमत नहीं करते हैं तो फिर उसे हक छीनना पड़ता। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरे भाइयों, तहरीक इस्लामी के अंदर हमें हमेशा 2 महावरों पर काम करना पड़ता है। एक अपने तज़किया नफ्स के लिए, अपनी ज़ाती इस्लाह के लिए हम लिटरेचर पढ़ते हैं, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ते हैं। मेरे भाइयों, अरबी का बोला है, साबित कर दिया था कि अभी तक आवाम की नतीजे में तुम्हारे अफसरशाही के और मुक्तदिरा के जराइम के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था। आप हमें आईन की पासदारी का दरस देते हो। जरा मुझे ये बताओ कि कौन सा आईन इस बात की इजाजत देता है इन अफसरान बाला से कि आपने जो ये शुमाली कोयटा का निसफ शहर जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। कोई शहरी इस शुमाली हिस्से में दाखिल नहीं हो सकता। आपको किस आईन ने इस बात की इजाजत दी है कि आप यहाँ पे एक सड़क नहीं बल्कि दर्जनों सड़कों के ऊपर आप जो है वो यहाँ पे कब्जा करके बैठ जाए। मैं एफसी के डायरेक्टर जनरल से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के चारों तरफ जो रोडों को बंद किया हुआ है, गुज़श्ता 20 साल से कोयटा की आवाम यहाँ रश के अंदर और इज़्तिहाम के अंदर मुब्तला रहते हैं। चिलचिलाती धूप हो या इंतहाई ठिठुरती सर्दी हो, लोग इस सड़क के अंदर फंसे रहते हैं, ट्रैफिक फंसा रहता है, तालिब इल्म प्यास से हलकान होते हैं और ख्वातीन और मेरी बहनें वहां पे खड़ी खड़ी परेशान होती हैं। आप कैमरे से ये सारे मनाजिर देखते हैं, लेकिन आपकी पेशानी के ऊपर कोई हयातियात आसार नमूदार नहीं होते कि आप इस सड़क को खोल दें कि जिसको आपने बंद किया हुआ है। अगर गवादर में चंद घंटों के लिए कोई सड़क रुक गई तो आपकी रूह जो है
वो हलक में आके अटक गई, आपकी जान जो है वो निकलने लगी और आपने मौलाना हिदायतुर रहमान उनके साथियों को पर मुकदमा बनाया कि ये गैर आईनी इक़दाम है। आप मुझे जरा ये बताएं कि आपके ऊपर इस सवाल का जवाब कर्ज है कि आप बताएं कि किस आईन के तहत आपने इस शहर के अंदर जो है वो हदबंदियां की हुई हैं, रोडों को रोका हुआ है और आपके अफसरान जो है वो रिश्वतें ले रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान कस्टम की वेबसाइट के ऊपर ये रिपोर्ट छपी, पाकिस्तान कस्टम की तरफ से, किसी सहाफी ने नहीं छापी, मेरे जैसे किसी जोशीले सियासी कारकुन ने नहीं कहा, पाकिस्तान कस्टम जो कि आपका एक इदारा है उसने ये कहा कि यहाँ दफ्तान की और चाली की चेक पोस्टों के ऊपर करोड़ों रुपए का भत्ता रोजाना जो है वहां पे आपके अफसरों के घरों के अंदर शाम को जमा होता है और फिर वहां पे तकसीम होता है। तो जरा मुझे उन अफसरान के नाम बताए जाए तो जिनको हिस्सा पहुंचता है। आपको सिर्फ अवामुन्नास की का एहतजाज बुरा लगता है, उनका मुजाहरा आपको बुरा लगता है, आपको बेरोजगारों की बेरोजगारी, उनकी भूख और उनकी प्यास और उनकी तकलीफ और उनकी परेशानी से आपको कुछ नहीं होता। गवादर में एक दिन सड़क क्या बंद हुई, आसमान गिर गया और आपने वहां पे 79 लोगों के ऊपर जो है वो फौज कशी की, वहां मेरी बहनों के आपने हाथ तोड़े और फिर ये किस आइन में लिखा था कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस घरों के दरवाजे तोड़े, वो अंदर जाए, वो उनके जेवरात को चोरी करके ले जाए, वो गरीबों के मोटरसाइकिलों को आग लगा दे, वो वहां पे लोगों की कारों के शीशे तोड़ दे। ये किस आइन के अंदर, किस आइन ने आपको इस बात की इजाजत दी थी? ये आइन हमारे लिए नहीं है, ये आइन सबसे पहले आपके लिए है, इसलिए कि आपकी मुलाजमत के आगाज ही में आप इस आइन के ऊपर हलफ उठाते हैं। इस पार्लियामान में जब आप जाते हैं तो फिर आप इस आइन के ऊपर हलफ उठाते हैं। इसलिए इस आइन की पासदारी जितनी मेरी ऊपर है उससे पहले आपके ऊपर इसकी पासदारी जो है वो लाजिम है। अवाम अब आपको इसी तरह चौकों चौराहों में खड़ा करके इंशाअल्लाह आपसे इस तरह के सवालात का जवाब लेंगे। बहुत सी बातें हैं लेकिन अमीर जमात आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो पूरे मुल्क की सियासत और गवादर के अंदर तोड़े जाने वाले मज़ालिम के हिसाब के बारे में आपसे बात करेंगे। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं आखिरी बात ही कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठे मुकदमात तुमने गवादर के हक व तहरीक के निहत्ते और मासूम कारकुनान के ऊपर तुमने मुकर्रर किए हैं, 900 मुकदमात हैं, 900 मरतबा झूठ बोला गया है, बल्कि 1800 मरतबा झूठ बोला गया है। ये किस तरह की इस्लामी हुकूमत है? ये किस तरह की पाकिस्तान की वो इस्लामी जमहूरी हुकूमत है जो अपने नाम के साथ इस्लामी लगाना पसंद करती है, जो अपने ही लोगों के जरिए से झूठ की तरगीब देके, किज़्ब बयानी की तरगीब देके मासूम लोगों के ऊपर मुकदमात कायम करती है। इंशाअल्लाह ये झूठ का चलन अब नहीं चलने वाला, इसको ज़वाल आएगा, इंशाअल्लाह ये खैर व खासिर होगा और आप जैसे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदूस तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, कदूस तेरी जिंदगी, कदूस तेरी जिंदगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, मौलाना हिदायतुर रहमान कदम बढ़ाओ, नारे तकबीर। और अब मैं बिला ताखीर पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन चिल्तन से लेकर गवादर तक, कश्मीर से लेकर चमन तक, पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क मिल्लत इस्लामिया के कायद मोहतरम कि जिनके हवाले से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर तेरे फितरत शना दे तुझको तो सकूत लाला और गुन से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने चला हूँ लाखों दिलों की धड़कन अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर जनाब सिराजुल हक साहब, आप लोग के भरपूर इस्तकबाल में।
अंदर मौजूद जिला क्वेटा के कारकुनान और बलूचिस्तान के गिरदोनवा से आए हुए कारकुनान जमात इस्लामी आज मौजूदगी ये जाहिर करती है कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को नाजायज तौर पर मुकदमात के अंदर उसको मुलविस करके इसके बाद तशरीफ लाते हैं जब कलम जमात इस्लामी कि वो मैं पर तशरीफ लाए और पेश कर दिया अपने मुल्क आजाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान को मुकम्मल करने के लिए। क्यों उस टाइम ये नारा दिया गया था कि यहाँ पर इस्लामी निजाम होगा, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह की निजाम होगी, मगर बदकिस्मती से ना यहाँ इस्लामी सिर्फ पासपोर्ट पर लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, न इस्लाम आया न जमहूरियत आई और पाकिस्तान को भी इन लोगों ने ख्वार कर दिया। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा इस मुल्क पर बलूचिस्तान के अवाम का हक है क्योंकि ये मुल्क मेरी वजह से मुकम्मल हुआ है। और मेरे भाइयों